गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीमा अग्रवाल, व्याख्याता अंग्रेजी, शासकीय अहिल्याश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1, कक्षा 10वीं के स्पेशल इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए लेसन 3 ऑफ एक्सपेंस मैं आपके लिए ये लेसन लेकर उपस्थित हूँ। आइए आज हम लेसन 3 फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया ऐसे पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इसकी ग्लॉसरी दी है। ग्लॉसरी इसलिए क्योंकि ऑफ एक्सपेंस फ्रांसिस बेकन जो हैं वो उन्होंने ये ऐसे जो है वो 16th सेंचुरी में लिखा था, 16th सेंचुरी के एंड में और 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में। तो ये जो ऐसे जो है ऑफ एक्सपेंस ये फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है। उनके लिए अलेक्जेंडर पोप ने कहा है द वाइजेस्ट ऑफ मैनकाइंड, यानी वे सबसे दुनिया के बुद्धिमान लोगों में से एक थे। उन्होंने जो एसेज लिखे हैं वो वर्ल्डली विजडम से भरपूर हैं। उनकी प्रोज स्टाइल जो है वो कॉम्पैक्ट है और प्रोवर्बियल है। प्रोवर्बियल है यानी आप उनके ऐसे में से लाइंस जो है वो प्रोवर्ब की तरह से कोट कर सकते हैं। अब क्योंकि ओल्ड इंग्लिश है, आर्केइक इंग्लिश है, तो बहुत से वर्ड्स जो हैं दे आर नॉट इन यूज। तो इसलिए मैंने इस लेसन में स्पेशली आपको ग्लॉसरी प्रोवाइड की है ताकि आप इसको पढ़ें और जो आपके हार्ड वर्ड्स जो हैं वो आप इनको समझ सकें। ऑफ एक्सपेंस जो है ये एक ऐसे है, ये आपको गाइड करने के लिए है फाइनेंशियल मैटर्स में। आपके जो खर्च जो हैं उन्हें किस तरह से किया जाए और उसमें किस बात की सावधानी रखना है। स्पेंडिंग मनी में आपको डिस्क्रीट होना है और बेकन के अनुसार आपको अपना पैसा खर्च करते समय केवल एक फिक्स पोर्शन जो है इनकम का खर्च करना चाहिए और अपने जो खर्च के जो मामले हैं उन्हें आपको पर्सनली देखना चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं लेसन 3 ऑफ एक्सपेंस, एन एसे बाय फ्रांसिस बेकन। Riches are for spending and spending for honor and good action. Riches again ये old English word है। Riches मतलब a lot of money या property। किसी पुराने ज़माने में जो जेंट्री पीपल होते थे उनके पास में एस्टेट होती थी, ज़मीन होती थी, खेत होते थे और वो उस पर उनकी इनकम होती थी और उसे ही खर्च करते थे। तो उन्हीं लोगों के लिए विशेष रूप से ये ऐसे लिखा गया है। तो रिचेस जो है, प्रॉपर्टी जो है, मनी जो है आपके पास वो स्पेंडिंग के लिए है, खर्च करने के लिए है। और किस चीज़ में बेकन पूरी छूट देते हैं खर्च करने की? फॉर ऑनर एंड गुड एक्शन। जब आपकी ऑनर की, जब आपकी इज्जत की बात हो तो आप ये पैसे खर्च कर सकते हैं। एंड गुड एक्शन, अच्छे कामों पर आप इन्हें खर्च कर सकते हैं। Therefore, extraordinary expense must be limited by the worth of the occasion. Therefore, आगे बेकन कहते हैं कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस एक तो ऑर्डिनरी एक्सपेंस मतलब सामान्य खर्चे जो रोज के खर्च हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस जो रोज के खर्चों से अलग है। ये लिमिटेड होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए बाय द वर्थ ऑफ द ओकेजन। ओकेजन किस अवसर पर हम ये पैसे खर्च कर रहे हैं उसके अनुसार। फॉर वॉलेंटरी अनडूइंग मे बी एज वेल फॉर अ मैन्स कंट्री एज फॉर द किंगडम ऑफ हेवन। क्योंकि वॉलेंटरी अनडूइंग अगर आप करते हैं तो ये जो है ये आपके लिए आपके देश के लिए भी अच्छा है और आपके बाद में जब आप हेवन में जाएंगे, किंगडम में जाएंगे, तो उसके लिए भी अच्छा है। तो ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस की बात हुई, परंतु
अब हम बात कर रहे हैं बट ऑर्डिनरी एक्सपेंस ऑट टू बी लिमिटेड बाय अ मैन्स स्टेट एंड गवर्न विथ सच रिगार्ड एज इट बी विथ हिज कंपोस। ऑर्डिनरी एक्सपेंस जो है ये मनुष्य की जो व्यक्ति की जो एस्टेट है, जो उसकी जायदाद है, उसके लिमिट में होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि व्यक्ति की जायदाद से इनकम जो है वो 50,000 है, तो वो उससे ज़्यादा जो है वो नहीं खर्च कर सकता। एंड गवर्न विथ सच रिगार्ड, और इस पर इसी तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए एज इट बी विथ हिज कंपोस, ताकि वो उसकी कंपोस में, उसके मैप, कंपोस यानी मैप, तो उसके कंपोस में, उसके मैप में मतलब उसके प्रॉपर्टी के आसपास ही लिमिटेड रहे। एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसीट एंड एब्यूज ऑफ सर्वेंट, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके सर्वेंट्स जो है वो आपको डिसीट धोखा देना, एब्यूज भला बुरा कहना, तो आपके सर्वेंट्स तो नहीं उसे बर्बाद कर रहे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ऑर्डर टू द बेस्ट शो दैट द बिल्स में बी लेस देन द एस्टिमेशन अब्रॉड, और जो आपके बिल्स हैं, बिल्स यानी यहाँ पर खर्च, तो जो आपके खर्च जो हैं वो जो आपका एस्टिमेशन है खर्च का, यानी आपने अगर सोचा कि मुझे 40,000 खर्च करना है, तो जो आपका एस्टिमेशन है उससे आपका जो अनुमान है उसके अंदर लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। And certainly if a man will keep but of even hand, his ordinary expenses ought to be but to the half of his receipt. अब वो एक बड़ी सलाह आपको दे रहे हैं कि certainly निश्चित रूप से कोई व्यक्ति अगर even hand रखता है, एक सीधा हाथ रखता है, तो उसके जो expenses हैं वो कितने होना चाहिए, उसके खर्च जो है, रोज के जो खर्च हैं, ऑर्डिनरी खर्च जो है, वो उसकी जो टोटल रिसिप्ट है, रिसिप्ट मतलब यहाँ पर है जो टोटल उसकी इनकम है उसका हाफ होना चाहिए, यानी उसे आधे अपनी इनकम के पैसे ही खर्च करना चाहिए और बाकी आधे बचाना चाहिए। एंड इफ ही थिंक टू वैक्स रिच बट टॉट द थर्ड पार्ट, अगर वो चाहता है वैक्स टू गेट बिगर ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो और ज़्यादा अमीर होना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा, थर्ड पार्ट ही अपनी इनकम का खर्च करना होगा। इट इज़ नो बिजनेस फॉर द ग्रेटेस्ट टू डिसेंड एंड लुक इनटू देयर ओन एस्टेट। अब यहाँ पर बेकन का एक बहुत मतलब उन्होंने निश्चित रूप से मतलब एक सभी के लिए वो दिया है, गाइडलाइन दी है कि मनुष्य अगर डिसेंड यानी ग्रेटेस्ट टू डिसेंड, डिसेंड नीचे उतरना, ग्रेटेस्ट महान, बिजनेस यानी थोड़ा सा मतलब लेक ऑफ कैरेक्टर यानी चरित्रहीनता। तो बेकन का कहना है कि अगर आप अपने ओन स्टेट को, अगर आप अपने राज्य को या अपने जायदाद को अगर आप खुद देखते हो, तो ये बिजनेस नहीं है, ये आपका पतन नहीं है। Some forbear it to stop, तो कुछ लोग इस मामले में जो है वो इसे मना करते हैं कि व्यक्ति को खुद अपने मामले नहीं देखना चाहिए, परंतु बेकन का कहना है कि नहीं, आपको अपने स्टेट के मामले खुद देखना चाहिए। Not upon negligence alone, but doubting to bring themselves into melancholy, कुछ लोग जो हैं नेग्लिजेंस के कारण नहीं देखते और कुछ डाउट करते हैं, शंका करते हैं कि मामले अगर वो देखेंगे, खुद देखेंगे, तो उन्हें मेलंकली, निराशा लगेगी। इन रिस्पेक्ट दे शैल फाइंड इट ब्रोकन, परंतु इसका विपरीत होगा, उनका जो ये अंदाज जो है, उनका ये जो सोचना है, ये ब्रोकन होगा, टूट जाएगा। बट वुंड्स कैन नॉट बी क्योर्ड विदाउट सर्चिंग, अगर आपको कोई घाव लगता है, अगर आपको कोई धोखा होता है, तो आप बिना सर्चिंग के, बिना ढूंढे आप इस मामले को निपटा नहीं सकते हो। He that cannot look into his own estate at all had need both to choose well those whom he employeth and change them often.
अब बेकन दूसरी सिचुएशन के लिए भी तैयार है। ही दैट कैन नॉट लुक इन टू हिज ओन एस्टेट एट ऑल। कुछ लोग हैं जो अपने एस्टेट में बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, अपने जायदाद के जो मामले हैं, प्रॉपर्टी के जो मामले हैं, वो खुद नहीं देख पाएंगे। तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें दे हैव टू चूज वेल, उन्हें व्यक्ति अच्छे से चुनना होगा। whom he employed, जिसे वो एम्प्लॉय करते हैं, जिसे काम पर रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को उन्हें चुनना होगा। एंड चेंज देम ऑफन, परंतु केवल एक बार नहीं चुनना होगा, उन्हें इस व्यक्ति को बार बार बदलना भी होगा। फॉर न्यू आर मोर टिमरस एंड लेस सटल। टिमरस नर्वस, और सटल मतलब यहाँ पर है, सटल मतलब नॉट वेरी ब्राइट और नोटिसिएबल। तो जो नए लोग जो हमारे द्वारा रखे जाएंगे वो जो हैं वो थोड़े से टिमरस रहेंगे, नर्वस रहेंगे, और लेस सटल, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं रहेंगे, यानी आपको धोखा देने की वो नहीं सोचेंगे। ही दैट कैन लुक इन टू हिज एस्टेट बट सेल्डम, इट behoveth him to turn all to certainties. He that can look into his estate but seldom. कुछ लोग होते हैं जो seldom, कभी कभी अपने स्टेट के मामले देख पाते हैं। It behoveth him. behoveth इसका अर्थ जो है, behove उनकी ड्यूटी है, यानी उनका ये कर्तव्य है कि टू टर्न ऑल टू सर्टेनिटीज, सारे मामले जो है वो निश्चित रूप से देखें। अ मैन हैड नीड इफ ही बी प्लेंटीफुल इन सम काइंड ऑफ एक्सपेंस टू बी एज सेविंग अगेन इन सम अदर। अब बेकन इसके आगे की बात करते हैं, एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। अ मैन हैड नीड टू इफ ही बी प्लेंटीफुल इन सम काइंड ऑफ एक्सपेंस। अब बहुत तरह के खर्च होते हैं, तो अगर खर्च में व्यक्ति एक तरह के खर्च में प्लेंटीफुल बहुत अत्यधिक अगर खर्च कर रहा है, ज़्यादा खर्च कर रहा है, टू बी एज सेविंग अगेन इन सम अदर, तो उसे क्या करना होगा? जो दूसरा मामला है, जो दूसरे खर्च हैं, दूसरी वैरायटी के जो खर्च हैं, उनमें उसे सेव करना पड़ेगा, उसमें उसे बचाना पड़ेगा। एज इफ ही बी प्लेंटीफुल डाइट, मान लीजिए कि वो अपनी डाइट पर, भोजन पर प्लेंटीफुल अधिक खर्च कर रहा है। टू बी सेविंग इन अपैरल, तो उसे सेव करना होगा, उसे बचाना होगा अपैरल में, वस्त्रों में, कपड़ों में उसे बचाना होगा। मतलब व्यक्ति एक ही चीज़ में ज़्यादा खर्च कर सकता है, या तो भोजन पे या कपड़े पे। इफ़ ही बी पेनफुल इन द हॉल, टू बी सेविंग इन द स्टेबल। अब यहाँ पर मेरे उसमें पेनफुल छपा है, पर ये होना चाहिए प्लेंटीफुल। अगर वो प्लेंटीफुल है हॉल में, हॉल यानी ड्राइंग रूम यानी पार्टीज, तो अगर वो अपने हॉल के डेकोरेशन पे, पार्टीज पे ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो उसे स्टेबल में यानी घोड़ों पर बचाना चाहिए। अब ये पुराने ज़माने की बात है, और उस समय हॉल में पार्टीज होती थी, घरों में पार्टीज होती थी, स्टेबल रखे जाते थे, घोड़े रखे जाते थे, गाड़ियाँ रखी जाती थी। तो बेकन का कुल मिला के कहना है कि अगर व्यक्ति एक चीज़ में ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो उसे दूसरे मामले में खर्च जो है वो कम करना चाहिए। फॉर ही दैट इज प्लेंटीफुल इन एक्सपेंसेस ऑफ ऑल काइंड will hardly be preserved from decay. अब बेकन का आगे कहना है कि अगर कोई व्यक्ति प्लेंटीफुल है इन एक्सपेंसेस ऑफ ऑल काइंड, अगर वो ऑल काइंड सभी तरह के खर्चों में प्लेंटीफुल खुले हाथ खर्च कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो है वो डिके से, पतन से, नीचे गिरने से या अपनी संपत्ति लूज करने से बचाया नहीं जा सकता है। अब बेकन एक नए मामले की बात कर रहे हैं। इन क्लियरिंग ऑफ अ मैन्स एस्टेट ही मे एज वेल हर्ट हिमसेल्फ इन बीइंग टू सडन एज इन लेटिंग इट रन ऑन टू लॉन्ग। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपनी एस्टेट क्लियर करनी है, यानी अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना है। ही मे एज वेल हर्ट हिमसेल्फ इन बीइंग टू सडन,
तो अगर वो टू सडन एकदम से प्रॉपर्टी बेचता है, अगर वो सोचता है कि मैं आज ही बेच दूं, तो उसे ही विल बी हर्ट, उसे नुकसान होगा। एज इन लेटिंग इट रन ऑन टू लॉन्ग, और तब भी नुकसान होगा जब वो उसे बहुत लंबा खींचेगा। यानी सोच समझकर उसे थोड़ा समय लेकर बेचना है, बहुत लंबा समय नहीं लेना है। फॉर हेस्टी सेलिंग इज as disagreeable as interest। हेस्टी सेलिंग, हेस्टी यानी जल्दी से की जाए, तो जल्दी से अगर सेलिंग की जाए तो कॉमनली आमतौर पर ये डिसएडवांटेजेबल होती है एज इंटरेस्ट, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। बिसाइड्स ही दैट क्लियर्स एट वंस विल रिप्लेस for finding himself out of straits, he will revert to his customs। परंतु मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो हेस्टीली इस चीज़ को क्लियर कर देता है, अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बेच देता है। फाइंडिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ स्ट्रेट्स, स्ट्रेट्स, अब स्ट्रेट्स क्या है? स्ट्रेट्स यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, जब आपके पास में पैसे की दिक्कत है। यानी अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचता है और वो जल्दी से बेच देता है, ही विल रिवर्ट टू हिज कस्टम्स, तो वो अपनी कस्टम्स, अपनी परंपराओं पे आ जाएगा, पुराने तरीके से खर्च करने लगेगा। यानी जो पैसे उसने प्रॉपर्टी से प्राप्त किए हैं वो भी उन्हें जल्दी से खर्च कर देगा। बट ही दैट क्लियरेथ बाय डिग्रीज इंड्यूसेथ अ हैबिट ऑफ फ्रूगलिटी, परंतु कोई व्यक्ति दैट क्लियरेथ बाय डिग्रीज, जो डिग्रीज में धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी को क्लियर करता है या बेचता है, इंड्यूसेथ अ हैबिट ऑफ फ्रूगलिटी, इंड्यूस करता है या लगाता है। फ्रूगलिटी मितव्ययता, कंजूसी, तो वो धीरे धीरे फिर जो है कंजूसी करने लगता है। And gaineth as well upon his mind as upon his estate, और वो अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर भी कंट्रोल कर लेता है, जैसे कि वो अपनी प्रॉपर्टी पर करता है। यानी वो अपनी प्रॉपर्टी पर भी कंट्रोल कर लेता है और अपनी माइंड पर, अपने मन पर भी नियंत्रण कर लेता है। Certainly who hath a state to repair may not despise small things। अब बेकन और आगे की बात करते हैं। सर्टनली, निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जिसे कि अपनी स्टेट रिपेयर करना यानी सुधारना है और प्रॉपर्टी खरीदना है। मे नॉट डिस्पाइज स्मॉल थिंग्स, उसे छोटी चीज़ें खरीदने में डिस्पाइज करना, घृणा करना, पसंद नहीं करना, तो उसे छोटी चीज़ें खरीदने में संकोच नहीं करना चाहिए। And commonly it is less dishonorable to abridge petty charges। And commonly, और साधारण तौर पे ये less dishonorable होगा, ये कम असम्मानजनक, dishonorable, honorable सम्माननीय, dishonorable असम्माननीय, less dishonorable कम असम्माननीय, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा उसके लिए। टू abridge पेटी चार्जेस, टू एब्रिज संक्षिप्त करना, छोटा करना, पेटी तुच्छ, स्मॉल, तो छोटे छोटे खर्च जो है वो अगर वो कम करेगा और छोटी चीज़ें खरीदेगा तो ये उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। देन टू स्टॉप टू पेटी गेटिंग्स, और अगर वो पेटी गेटिंग्स यानी जो इनकम आप प्राप्त कर रहे हैं, तो अगर वो अपनी इनकम जो आ रही है वो एकदम बंद कर देता है और कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो उसकी वो इनकम जो है वो बंद हो जाएगी। तो उसे क्या करना चाहिए? छोटे छोटे खर्च बंद करके और छोटे छोटे प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। अ मैन ought verily to begin charges which once begin will continue। अब बेकन ने एक और बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी है, वेरीली केयरफुल होना। तो एक व्यक्ति को हमेशा नए चार्जेस, नए खर्च शुरू करने में
बहुत केयरफुल होना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। विच वंस बिगिन विल कंटिन्यू, कौन से खर्च जो एक बार शुरू हो जाएंगे तो आगे तक चलते रहेंगे। बट इन मैटर्स दैट रिटर्न नॉट ही मे बी मोर मैग्निफिसेंट, परंतु ऐसे मामले जो रिटर्न नहीं होंगे, जो वापस अगली बार नहीं होंगे, यानी जो एक ही बार के खर्च हैं, उनमें वो ज़्यादा मैग्निफिसेंट, ज़्यादा भव्य हो सकता है, यानी ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है। तो छात्रों, बेकन ने हमें पैसे किस तरह से खर्च करना है, हमारी प्रॉपर्टी किस तरह से उसकी देखभाल करनी है और किस तरह से पैसे खर्च करना है, कितने पैसे हमें बचाना है, इस बारे में बहुत सारी सलाहें दी हैं। और ये सारी एडवाइस जो है ये टाइम टेस्टेड है, यानी बहुत समय से चली आ रही है। कुछ बातें इनमें से हमारी पुरानी हो सकती हैं, परंतु इसके बावजूद भी ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए एक सीख है, महत्वपूर्ण सीख है। और हम जो है इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हम हमारी प्रॉपर्टी जो है वो उसे बढ़ा सकते हैं या हम मुसीबत की परिस्थितियों से बच सकते हैं। आशा है छात्रों आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर समझने में कोई परेशानी हो आप इसे एक बार फिर देखें, अगर फिर भी आए तो एक बार और देखें, और फिर भी परेशानी आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी परेशानी मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने इस ऐसे को पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम जो है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।